हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक कोरियन फिल्म की जिसका नाम है जस्टिस आई। फिल्म की लीड का नाम जेनी है जो कराटे जानती है। जेनी बहुत ही सुंदर और खतरनाक है। स्कूल के सभी स्टूडेंट्स उससे डरते हैं, पर जेनी का एक उसूल है, वो सिर्फ गुंडे बच्चों पर ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। मारपीट करने की वजह से उसे स्कूल से निकाला जाता है और स्कूल के गुंडे उसे डर डर के कहते हैं कि यहाँ वापस मत आना। जेनी उनको अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। जेनी के पापा का नाम बर्क है और वो एक कराटे क्लासेस चलाते हैं, इसीलिए जेनी कई किस्म के सेल्फ डिफेंस जानती है और इसी वजह से उसे बार बार स्कूल बदलने पड़ते हैं। जेनी नए स्कूल में अपने पापा के साथ क्लासरूम टीचर से मिलने जाती है। टीचर कहती है हमारे यहाँ मारपीट नहीं चलती, अगर मारपीट करते हुए पकड़े गए तो निकाल दिए जाओगे। इस पर उसके पापा कहते हैं कि मेरी बेटी सिर्फ गुंडे बच्चों को मारती है जो और बच्चों को सताते हैं। जेनी अपने पापा की हरकत से चिढ़ जाती है। घर जाते समय जेनी के पापा उससे कहते हैं कि तुम अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। पापा फिर वहाँ से किसी काम के लिए चले जाते हैं। रास्ते में उसी स्कूल के कुछ लड़के और लड़कियाँ एक लड़के को सता रहे होते हैं क्योंकि उसने उनको एग्जाम में चीटिंग नहीं दी। उस लड़के का नाम यून होता है। जेनी उनकी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड कर देती है। जब उन्हें पता लगता है कि जेनी उन्हें रिकॉर्ड कर रही है तो वो जेनी को भी डराने आते हैं। जेनी उन सब की आसानी से हड्डी पसली एक कर देती है और यून जेनी को आश्चर्य से देखता रहता है। एक अकेली लड़की ने इतने सारे लोगों को मार गिराया। एक हफ्ते बाद जेनी अपने नए स्कूल में जाती है और हमें पता लगता है कि वे सारे बच्चे उसी क्लास में हैं और जिन्होंने उसकी मार खाई होती है वे शर्म के मारे अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर देते हैं ताकि वे दिखे ना। जेनी की जगह यून के पीछे होती है। यून क्लासरूम में जेनी से बात करने की कोशिश करता है पर जेनी उसे नजरअंदाज कर देती है। यून जेनी का पीछा करता है और जेनी चिढ़ जाती है। उसे कहती है कि मैं हमेशा सबको ही मदद करती हूँ, तुम मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और यून डर जाता है। फिर यून की पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाता है। यून की माँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है। लोग उसकी माँ के रेस्टोरेंट में आते हैं, खाते हैं, पर पैसे मांगने पर मारने लगते हैं। यून भी पैसे मांगने की कोशिश करता है पर यून को भी मार पड़ती है। जब से यून के पापा मरे हैं तब से उनकी यही हालत है। यून को बहुत गुस्सा आता है पर उसकी माँ उसे रोक लेती है। यून रात में अपने पापा की फ़ोटो निकालकर रोने लगता है। वह अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है। दूसरी तरफ जेनी के पापा भी एक फ़ोटो को हाथों में लिए देख रहे होते हैं। जेनी के आते ही वो फ़ोटो छुपा देते हैं। हमें पता लगता है कि वह जेनी की माँ है। जेनी की माँ बचपन में ही उनको छोड़ के चली गई थी। उसके पापा को कराटे के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। उन्होंने कर्ज लेके कराटे क्लासेस डाली थी और इस कर्ज देते समय उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के दोनों के पैसे उसमें दे दिए थे। इसी वजह से जेनी की माँ उनको छोड़कर चली गई पर जेनी पापा के साथ ही रही। स्कूल में शैनन नाम की लड़की जेनी से अपने दोस्तों का बदला लेने आती है। यून को डराने वाली दो लड़कियां उसके पीछे खड़ी रहती हैं। शैनन जेनी पर हाथ उठाने जाती है पर जेनी उसका हाथ पहले ही पकड़ लेती है। हल्का सा धक्का देने पर शैनन जमीन पर गिर जाती है। अब जेनी शैनन पे हाथ उठाती है पर बीच में ही रोक देती है। ये सब देखकर यून जेनी का फिर से पीछा करने लगता है और पूछने पर बताता है मुझे सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीखना है। तो जेनी पूछती है क्यों, तो वो बोलता है मुझे अपनी माँ को गुंडों से बचाना है इसलिए। जेनी यून को अपने पापा के कराटे क्लासेस में ले जाती है। जेनी के पापा फिर जेनी को नया स्टूडेंट लाने के लिए पैसे भी देते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाई देता है कि स्कूल के प्रिंसिपल एक लड़के की खूब तारीफ किए जा रहे हैं। लड़का स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, उसका नाम रॉन है। पर प्रिंसिपल सर ये नहीं जानते कि वह सारे गुंडों का दोस्त है। शैनन और हैरी रॉन के ही ग्रुप में हैं। रॉन और हैरी बचपन से ही दोस्त हैं। रॉन बड़ा गुंडा बनना चाहता है पर हैरी उसके इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करता। थोड़ी ही देर में हमें पता लगता है कि शैनन, रॉन और हैरी का एक लव ट्रायंगल है पर शैनन हैरी को पसंद करती है। शैनन फिर रॉन और हैरी को जेनी के बारे में बताती है जिसने उससे और उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी की है। लड़के कहते हैं कि उसे हम बाद में देख लेंगे। यून का फर्स्ट डे ऑफ कराटे क्लासेस दिखाते हैं। जेनी के पापा उससे बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। पहले दिन ही इतने पुशअप्स और स्किपिंग करके यून थक जाता है।
पर जेनी उसे रुकने नहीं देती। दूसरे दिन दर्द के मारे यून चल नहीं पाता है। पीछे से जेनी आती है और उसके पीठ पर जोर से मारती है। लंच आवर के समय यून और जेनी एक साथ बैठे रहते हैं। यून को सताने वाले दो लड़के जेनी से कहते हैं तुम्हें किसी ने बुलाया है। शैनन के सामने आने के बाद जेनी समझ जाती है कि क्यों बुलाया है। वहाँ जेनी की मुलाकात रॉन और हैरी से होती है। उनके सवाल करने पर जेनी बोलती है मैं तो सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रही थी। जेनी फिर उन 4 बच्चों के बारे में बताती है जो मिलकर यून को मार रहे थे। रॉन उससे चिढ़ जाता है, पर हैरी के बोलने पर जेनी शैनन से माफ़ी मांग देती है। जेनी जा रही होती है तो रॉन उसे बुलाता है, पर वो रुकती नहीं। ये पता लगता है कि रॉन प्रेसिडेंट होने पर भी कोई उसकी ज़्यादा नहीं सुनता, हैरी की ही सुनते हैं। रॉन हैरी की इस बात पर भी चिढ़ जाता है। वहाँ कराटे क्लासेस में यून जेनी से बात करता है। जेनी से पूछता है तुम तो सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं? जेनी कहती है कि मैं किसी को अपने जीवन में आने और जाने की डिसीजन लेने की पावर नहीं देना चाहती। यून कहता है अगर लोग चले भी गए तो उनकी यादें तो रह जाती हैं। वो आगे कहता है कि मुझे तो दोस्ती पसंद है। दूसरी तरफ रॉन और हैरी क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं। उसी समय उनके साथ क्रिस आता है। क्रिस उनके क्लास का लड़का है जिसको मारपीट करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। हैरी क्रिस को पसंद नहीं करता और पार्टी में खोया खोया सा लगता है। रॉन इस बात को अच्छे से जानता है। बाद में रॉन हैरी को बताता है कि मैं एक गैंग को ज्वाइन कर रहा हूँ, पर हैरी मना करता है। हैरी कहता है तुम इससे अच्छा कर सकते हो, तुम बुरे नहीं हो, तुम बुरे ना बनो, पर रॉन उसकी नहीं सुनता। दूसरे दिन टे नाम का गुंडा रॉन से मिलने आता है। टे रॉन से कहता है कि गैंग में जुड़ने के लिए तुम्हें एक फीस देनी पड़ेगी। टे बहुत ही खतरनाक है और सब उसका गैंग ज्वाइन करना चाहते हैं, पर वो हैरी को चाहता है। टे हैरी से कहता है कि तुम्हारे लिए मैं एंट्रेंस फीस भी माफ कर दूंगा। हैरी फिर भी उसे इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। रॉन टे के जाने के बाद बहुत गुस्से में रहता है तो कहता है किसी को लेके आओ, मैं उसे मारूंगा। वो लोग उसे यून का फोटो दिखाते हैं और रॉन कहता है जल्दी से लाओ इसे। जब यून को रॉन के पास ले जाया जा रहा होता है तो हैरी उन्हें रोक देता है और इस बार हैरी को क्रिस मारने लगता है। और उसी समय वहाँ जेनी आती है और यून से कहती है चलो कराटे क्लासेस। क्रिस की जेनी के साथ यह पहली मुलाकात होती है, इसलिए वो उस पे हाथ उठाने की कोशिश करता है पर मारा जाता है। जेनी को कराटे करते देख हैरी को प्यार सा हो जाता है और वो भी जेनी के पापा की कराटे क्लासेस ज्वाइन कर लेता है। पहले दिन ही जेनी उससे पूछती है तुम तो गुंडों के साथ थे, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? तब हैरी कहता है मैंने उन्हें छोड़ दिया और वैसे भी मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना है। दूसरे दिन स्कूल में शैनन जेनी से टकरा जाती है। शैनन कहती है जूनियर होने पर भी ना गुड मॉर्निंग ना गुड आफ्टरनून। उसी समय वहाँ हैरी आता है और कहता है जेनी तुम अपने क्लास में जाओ। शैनन हैरी से कहती है ना तुम मुझसे बात करते हो ना मेरे फोन उठाते हो। शैनन हैरी से कहती है कि वो उससे प्यार करती है। हैरी कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह देखता हूँ। उसका दिल टूट जाता है। वहाँ कराटे क्लासेस में जेनी और हैरी अकेले होते हैं तो जेनी उससे पूछती है तुम्हारे इरादे क्या हैं? हैरी कहता है मैं बचपन में बॉक्सिंग सीखता था, उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जेनी उसे सबक सिखाने का सोचती है और बॉक्सिंग का मैच चालू होता है। हैरी उसे डराने की कोशिश करता है पर वह डरती नहीं। वह उसे 2 किक्स में ही गिरा देती है और कहती है पावर विदाउट जस्टिस इज वायलेंस। वहाँ टे रॉन को फ़ोन करके बोलता है कि अपनी एंट्रेंस फीस जल्दी जमा करो। रॉन सारे स्कूल के बच्चों से पैसे ऐंठने लगता है। पैसे ऐंठते समय वे 2 बच्चों को मारने लगते हैं। उसी समय वहाँ यून आ जाता है और उनको ऐसे करने से मना करता है। तब वो यून की पिटाई करने लगते हैं। यून भी पूरी कोशिश करता है। यून फिर कराटे क्लासेस जाता है और जेनी के पापा को सब कुछ बताता है। इसके बाद जेनी के पापा उनकी ट्रेनिंग और भी कठिन कर देते हैं। दोनों लड़के लगन से ट्रेनिंग करने लगते हैं। एक दिन जेनी के पापा काम से शहर के बाहर जाते हैं। उस दिन तीनों बच्चे फैसला लेते हैं कि वे घूमने जाएंगे। तीनों के तीनों गेमिंग आर्केड में बहुत मजे लेते हैं। बाद में हैरी उनको अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है और वो रेस्टोरेंट यून की माँ का निकलता है। यून की माँ अपने बेटे के दोस्तों को देख खुश होती है। इसके बाद हैरी और जेनी एक साथ घर जाते हैं। दोनों एक स्नैक के लिए रुकते हैं। स्नैक लेते लेते हैरी जेनी को बताता है कि उसने बॉक्सिंग इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके बॉक्सिंग वाले टीचर ने उसको मोलेस्ट किया था, यानी कि मारा था। जेनी को हैरी के लिए बहुत बुरा लगता है। वह मायूस सी हो जाती है।
दूसरे दिन हैरी रॉन के पास जाता है और पूछता है तुम क्या कर रहे हो। रॉन कहता है मैंने टे को पैसे भर दिए हैं, अब ये स्कूल टे के अंडर आएगा। रॉन कहता है यहाँ अब वही होगा जो टे चाहेगा। पर रॉन और हैरी में लड़ाई हो जाती है तो रॉन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम जेनी को चाहते हो, अब देखना मैं जेनी के साथ क्या करता हूँ। हैरी कहता है तुम जेनी को हाथ लगा के तो देखो मैं क्या करता हूँ। रॉन बाद में शैनन की मदद लेता है जेनी को पकड़ने में। वो कहता है तुम उसके बाद हैरी से टाका भिड़ा लेना। शैनन जेनी को मैसेज करके एक अकेले रूम में बुलाती है और जेनी चली जाती है। शैनन जेनी से माफ़ी मांगने का ढोंग करती है और उसे पीने के लिए एक नशीला जूस देती है और जैसे ही जेनी उसे पीने जाती है शैनन उसे गिरा देती है। थोड़ी देर में वहाँ रॉन गुस्से से आता है और शैनन को एक लाफा लगाता है। उसके साथ क्रिस भी आता है। क्रिस जेनी की गर्दन पकड़ लेता है और रॉन उसे घूंसे मारता है। वो जेनी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। क्लासरूम में बैठे रॉन के 2 गुंडे आपस में बात कर रहे रहते हैं कि जेनी को पकड़ लिया गया है। यून चुप कर उनकी बातें सुन लेता है और हैरी को जाके बताता है। हैरी रॉन को फ़ोन लगाता है और रॉन कहता है अगर तुम्हें जेनी चाहिए तो स्टेडियम आ जाना। हैरी और यून और रॉन के गुंडों से घिर जाते हैं पर इस बार वे दोनों ही मिलके सबके छक्के छुड़ा देते हैं। दोनों भाग भाग के फिर रॉन के बताए हुए पते पे जाते हैं। जेनी को रॉन ने कुर्सी से बांधा होता है। रॉन हैरी से कहता है कि तुम आगे आओ और मेरे सामने झुको, नीचे बैठो मेरे सामने। हैरी रॉन का कहना मानने लगता है और रॉन हैरी को लातों ही लातों से मारने लगता है। मौके का फ़ायदा उठा के यून रॉन पे वार करता है। तब तक जेनी अपने आप को छुड़ा देती है और कुछ ही देर में रॉन को ये पता लगता है। फिर अचानक से जेनी रॉन के सामने आती है और उसे मारने लगती है। थोड़ी देर में रॉन गिर जाता है। एंडिंग में हमें कुछ लड़कियां जेनी के पापा के कराटे क्लासेस में कराटे करते हुए दिखती हैं। हैरी और यून जेनी को क्लासेस चलाने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फॉलो मी फॉर मोर।